नमस्कार, मैं मालती योगा आचार्य, नेचुरोपैथ और फैमिली काउंसलर। आज हम बात करेंगे कि आपसी तालमेल की। परिवार के अंदर घटता हुआ माता पिता के साथ बच्चों का तालमेल आज बहुत ज़्यादा हमारी जगह मोबाइलों ने ले ली है। नेट के थ्रू हमारे बच्चे बहुत घंटे, यहाँ तक कि हम माता पिता भी बहुत घंटे अपने मोबाइल पे बिता रहे हैं, जिसके कारण हम बच्चों में पैदा होने वाली समस्याओं को नज़रअंदाज कर देते हैं और कहीं ना कहीं हमारे बच्चे हमसे उन बातों पर डिस्कस करना भी गवारा नहीं समझते हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि जो हमें पता है हमारे माता पिता को नहीं पता। और इसी के बीच कई बार वो बच्चे ऐसी गलतियां कर जाते हैं जिसकी वजह से उनके जीवन में और वह स्वयं बहुत सारी प्रॉब्लम से जूझ रहे होते हैं। और यही कारण है कि जिसका परिणाम उनके करियर पे, उनकी पढ़ाई के टाइम और उनके सर्कल पर नज़र आता है और उनकी हेल्थ भी बहुत ज़्यादा खराब होती है। आज अगर हम देखें तो 12 से 18 साल की उम्र के अंदर यहाँ पर बच्चों के अंदर स्ट्रेस आ गया और यह हमारे लिए बहुत ही दर्दनाक स्थिति है कि हमारे 12 से 13 साल के बच्चे जिनकी खेलने की उम्र है, वह बच्चे आज आउटडोर गेम्स खेलते ही नहीं हैं, सारा दिन अपने मोबाइल या टीवी के आगे अलग अलग प्रकार के प्रोग्राम्स के अंदर रुझे रहते हैं। क्यों ना हम अपने इन सभी चीज़ों की तरफ ध्यान दें। बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने बच्चों के प्रति जिम्मेदार रहें और उनको इन समस्याओं से दूर करने के लिए स्वयं उनको समय दें, क्योंकि कई बार हम अपनी जिम्मेदारियों में इतना उलझ जा रहे हैं कि हम बच्चों को वो समय नहीं दे पा रहे हैं। बच्चा भी स्कूल जाता है, स्कूल में किन लोगों के साथ बैठता है, कौन से बच्चे उसके दोस्त हैं, वह उनसे किस तरह की बातें कर रहा है, वह मोबाइल पर किन चीज़ों के साथ अपना अट्रैक्शन कर रहा है, यह बहुत बारीकी की बातें हैं जो आपको देखना चाहिए। अब यहाँ पर हमने 12 से 13 साल के बच्चों की बात की। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि आज तो 4 से 5 साल के बच्चे भी मोबाइल के साथ बहुत ज़्यादा रूबरू हो रहे हैं। अब आपने बच्चे को मोबाइल दे दिया, आपको पता नहीं कि बच्चा कौन सी साइट्स पे क्या देख रहा है। अब यहीं पर बच्चे के अंदर जो विचार जा रहे हैं वही कहीं ना कहीं आगे चल के वो उसके बिहेवियर में आ जाएंगे। इसकी वजह से भी कई बार बच्चे बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो रहे हैं, उन्हें भूख नहीं लगती, नींद सही से नहीं आती, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा और स्कूल में जाने के बाद भी उनका मन उत्साहित नहीं रहता, जबकि बच्चों का मन सुबह उठते ही उत्साहित होना चाहिए। यदि आपको लगता है कि आपका बच्चा सुबह उत्साहित नहीं है तो ज़रूर उसके ऊपर थोड़ा सा समय दें, क्योंकि आपका समय उसके भविष्य का निर्माण कर सकता है। उसके भीतर होने वाली प्रॉब्लम्स को आप उससे यदि सुनते हैं तो आप देखेंगे कि आपका बच्चा आपसे काफ़ी फ्रेंडली होकर बात करेगा। हमारे बच्चे और हम सबसे अच्छे मित्र माने गए हैं, तो क्यों ना हम अपने बच्चों के साथ एक अच्छा रिश्ता फिर से बनाएं कि जिससे हमारे बच्चे बाहर अपनी बातों को शेयर ना करके हमसे शेयर करें और हमें वो सारी अपनी दिक्कतें बताएं। वो हमसे डरे नहीं अपनी गलतियों के लिए, वह अपनी गलतियों को स्वीकार करें और हमें वह सब बातें बताएं जो वह अकेले अपने आप के साथ जूझ रहे होते हैं और जिसका परिणाम उनके भीतर पनपता हुआ तनाव, स्ट्रेस, चिड़चिड़ापन, भूख ना लगना, नींद ना आना। हमें कई बार पता नहीं चलता कि हमारे बच्चे देर रात तक बिस्तरों पर ही जागे हुए हैं, या तो वह मोबाइल देख रहे हैं या विचारों में खोए हुए हैं। यह परिस्थितियां उनके आने वाले भविष्य को खराब कर रही हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि मोबाइल को बच्चों को अगर देना भी है, क्योंकि आजकल बहुत सारे स्कूल के काम हमारे नेटवर्क पे ही होते हैं, उस समय आप बैठें। और हाँ, सबसे ज़्यादा आप ध्यान दें, यदि आपके बच्चों के साथ कोई आपने ट्यूशन, होम ट्यूशन दे रखा है, तो वहाँ आप स्वयं उपस्थित रहें कि बच्चे की क्या क्या गतिविधियां हैं, बच्चा कहाँ पर गलती करता है, उस चीज़ को आप ध्यान दें। इससे आपके बच्चे का मनोबल बढ़ता है, बच्चा अपनी चीज़ों को अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर पाएगा, अपनी उन चीज़ों की उन कमियों को पूरा कर पाएगा जो अक्सर हम माँ बाप को नहीं पता होती और बच्चा स्कूल में जाकर उन चीज़ों से सफ़र कर रहा होता है। तो हमारा यह कर्तव्य है कि हम अपने बच्चों के साथ कुछ घंटे बिताएं, उनको पार्क वगैरह में ले जाएं या उनको कोई एक्टिविटी में डाल दें कि जहाँ पर बच्चा आपका शारीरिक श्रम करे, क्योंकि आज बच्चों को भी शारीरिक श्रम करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि मांसपेशियों के लिए तनाव जब आता है तो खेल कूद से वह तनाव खत्म हो जाता है। उनको अच्छा म्यूजिक सुनाएं, कुछ मंत्र उच्चारण सिखाएं कि जिससे उनका दिमाग और मन और आत्मा तीनों का विकास हो, क्योंकि यह विकास हर एक बच्चे के भविष्य का निर्माण करने के लिए बहुत ज़रूरी है। उसको थोड़ा सा संस्कार सिखाएं
बड़ों का आदर करना सिखाएं, बड़ों की बात मानना सिखाएं और आपस में एक दूसरे के साथ बांट कर खाने की भी आदत जरूर डालें, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। आपका बच्चा अगर ये सारे गुण सीखता है तो आप देखें आपका बच्चा अपने जीवन को स्वयं एक बेहतर इंसान बनाकर अपने आप को इस दुनिया के अंदर प्रकट करता है। और यह बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यह हमारा दायित्व है कि आज हमारे बच्चों का भविष्य जो अंधकार में जा रहा है, इतना कुछ करने के बाद भी बच्चे कहीं ना कहीं कंपटीशन के चक्कर में पीछे रह जाते हैं, तनाव लेते हैं और बहुत सारे गलत हरकतों में या आदतों में चले जाते हैं। तो यहाँ पर मेरा आप सभी माता पिता से अनुरोध है, और ये जो बच्चे भी मेरा वीडियो देख रहे हैं तो उनसे भी यही अनुरोध है कि आप सब अपने माता पिता के साथ अपनी बातों को शेयर करें। अगर कुछ गलतियां आपसे हुई भी हैं तो आप उनको ज़रूर बताएं। आपके माता पिता आपके दुनिया के सबसे अच्छे मित्र हैं, ये आपका मार्गदर्शन करेंगे और आप इनके मार्गदर्शन पर यदि चलते हैं तो आप देखेंगे कि आप अपनी बहुत सारी समस्याओं को माता पिता के द्वारा कहने से ही हल कर सकते हैं। किसी भी बात के लिए डरे नहीं, सब गलतियां करते हैं, परंतु गलतियां बार बार अगर होती हैं तो वह आपकी आदत में बन जाएगी, जो आगे जाके आपके जीवन के अंदर आपको बहुत सारी समस्याओं में डाल देगी और जिससे आपका व्यवहारिक जीवन खत्म हो जाएगा। तो क्यों ना हम एक प्रयास करें अपने बच्चों के साथ और अपने परिवार के साथ वही खुशनुमा दिन लेकर आए और हम उनके साथ जुड़ें और उनको अच्छे व्यवहार सिखाएं, अच्छे संस्कार सिखाएं और बच्चों के साथ खेलें कूदें और मौज मस्ती करें, क्योंकि बच्चे भी माँ बाप के प्यार को हमेशा मिस करते हैं पर वो कहते नहीं हैं। तो अपने कुछ समय 24 घंटे के अंदर हमारा यह दायित्व बनता है कि हम अपने बच्चों को दें और उनकी समस्याओं को जानें कि वो किस प्रकार से किन किन समस्याओं से जूझ रहे हैं। इसी के साथ मैं आशा करती हूँ आप सब इस बात पर ध्यान देंगे और आप सभी से अनुरोध है यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट्स ज़रूर करें, कि जिससे मैं आगे आपकी समस्याओं पर वीडियो बना सकूं और आपका अपने किसी अच्छे विचार के साथ मार्गदर्शन करूं। इसी के साथ धन्यवाद, नमस्कार।